खुशामदीद। आप देख रहे हैं नया दौर स्पोर्ट्स। मेरा नाम है वकास हबीब राना। आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीएल से फ़ॉरेन प्लेयर्स के विड्रॉल की। बहुत सारे फ़ॉरेन प्लेयर्स आईपीएल छोड़कर अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है वो आज आपके साथ डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो रीज़न है या सबसे बड़ा जो वजह सामने आ रही है वो है मेंटल फिटनेस। बिकॉज इट सीम्स कि आईपीएल जो है वो बहुत ही एक प्रेशर वाली लीग बन चुकी हुई है और पैसा इतना इन्वॉल्व है तो ऑनर्स भी बड़ा प्रेशर डालते हैं। खैर इसकी मैं आपको इस पे बात करेंगे हम, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैक्सवेल एक रीसेंट सॉर्ट ऑफ विक्टिम है इस चीज़ के। इनकी टीम का मैच था आरसीबी का, उसमें खेलने से सॉर्ट ऑफ इनकार किया। हैदराबाद के ख़िलाफ़ मैच था और वो एक्चुअली उस मैच में वो आई थिंक 287 286 स्कोर भी कर गए हैदराबाद वाले, और मैक्सवेल खेला नहीं वो मैच। और मैक्सवेल का खेलने की ना खेलने की वजह ये है कि ही सॉर्ट ऑफ फेल्ट कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ या मेंटली वो एक प्रेशर में थे। उसकी प्राइमरीली जो वजह है वो यही है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। उन्होंने कोई मेरे ख्याल से टोटल 33 की स्कोर किया है। एक उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के ख़िलाफ़ इनिंग्स खेली थी 28 रन की। उसके अलावा वो कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दे सके। लेकिन ये आप जहन में रखें कि आईपीएल जैसी लीग जो है जहाँ पर इतना पैसा इन्वॉल्व है, वो उसमें मालकान जो है वो फिर माफ़ नहीं करते। इसकी एक सीरीज़ पड़ी हुई है नेटफ्लिक्स पर भी, मुंबई इंडियंस के हवाले से। वो नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ है, तो वो अगर आप देखेंगे तो उसमें बड़े अच्छे तरीके से वाज़ह होता है कि किस तरह कोचिंग स्टाफ और मालकान प्लेयर्स पे प्रेशर डालते हैं और वो केयर नहीं करते कि ये स्टार है या नहीं है। दे लाइक भाई परफॉर्म कर, व्हाट्स हैपनिंग, दिस इज़ देयर एटीट्यूड। और अब मैक्सवेल हों या बाकी प्लेयर्स हों, उन पे काफ़ी ख़र्चा हुआ है। अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो ये जो मैनेजमेंट होती है ये बड़ी रूथलेस होती है, क्योंकि ये ओनर्स के अपने लोग भी इन्होंने बीच में घुसाए होते हैं, मैनेजर टाइप, और वो लोग फिर प्रेशर डालते हैं आपके ऊपर। और वो इंटरनेशनल क्रिकेट की तरह का मामला नहीं होता जहाँ पे टीम आपको सपोर्ट कर रही होती है। इट्स अ वेरी आइसोलेटेड प्लेस टू बी इन, बिकॉज आपके जो प्लेयर्स होते हैं वो भी कोई कहीं से आया हुआ है, कोई किसी टीम से, कोई किसी टीम से है, तो आपके लिए भी वो इतना खड़े नहीं होते, क्योंकि उनको तो अपने सर्वाइवल का मसला होता है ना। तो उन्होंने बेचारों ने क्या खड़े होना है किसी के लिए। तो ये वो वाला मामला भी नहीं होता। यू सॉर्ट ऑफ आइसोलेटेड इन दैट सिचुएशन, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इफ यू नॉट परफॉर्मिंग वेल देन ऑफ कोर्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव देयर। मतलब ये सर्वाइवल की हद तक मामला चला जाता है कि आप टाइम कैसे गुजारो। और वो आप देखें कि मैक्सवेल ने टीम मैनेजमेंट को कहा कि भाई मैं नहीं खेल सकता, आप किसी और को खिलाएं। उन्होंने अब वो खिलाया है और अब मैक्सवेल वोंट बी फीचरिंग इन द कमिंग मैचेस इन आईपीएल। उसने वो छोड़ के जा रहा है। इसमें और भी मामला आता है। मिच मार्श हैं, वो उनको इंजरी हो गई। अब मिच मार्श इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ ऑस्ट्रेलियन टीम, लेकिन वो उनको इंजरी हो गई है, हैमस्ट्रिंग वो उसे चल रहे हैं। डेविड वार्नर की फिंगर इंजरी चल रही है, तो वो भी इंजर्ड हैं। और इसके अलावा डेविड विली ने ही हैज़ ऑल्सो ऑप्टेड आउट ऑफ आईपीएल। उसने कहा भाई मैं नहीं खेल सकता, और उसकी जगह पर मैट हेनरी को लखनऊ सुपर जायंट्स ने इंगेज किया है। एडम जैम्पा ने भी विड्रॉ कर लिया है आईपीएल से। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसके अलावा जेसन रॉय विड्रॉ कर चुके हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने फिर फिल सॉल्ट को उनकी जगह शामिल किया। तो देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्लेयर्स हु हैव sort of withdrawn from who have decided to withdraw from आईपीएल। और इसकी वजह एक ही है, क्योंकि देखिए वहाँ पर पैसे की गेम है ना, तो वहाँ पर सॉर्ट ऑफ कंपैशन या इमोशन या आपको सपोर्ट वो नहीं अवेलेबल है। इसी वजह से ये प्लेयर्स पीएसएल को बहुत इंजॉय करते हैं और प्रेफर भी करते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर आपको प्यार भी मिलता है, हॉस्पिटैलिटी भी मिलती है, सपोर्ट भी मिलता है। वो सारा कुछ है। आईपीएल इज़ ऑल अबाउट मनी, पैसा 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 बनाना है। तो वो पैसे की सारी गेम है, उसमें फिर कहाँ आपका सपोर्ट सिस्टम और कहाँ आपको इमोशनल सपोर्ट। नोबडी इज़ रेडी टू डू दैट, यू आर एब्सोल्युटली ऑन योर ओन। और इसके विक्टिम प्लेयर्स होते हैं। देखें प्लेयर्स
फिर भी एक एक यू नो दे आर ऑलवेज अंडर प्रेशर। ये देखें, प्रेशर वाली जो भी कोई भी काम है ना, वो आपके उसका इफ़ेक्ट होता है। आप अगर नौकरी ऐसी करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आप पे डाला जाता है, तो इवेंचुअली यू विल ब्रेक डाउन। आई मीन, इफ़ यू डोंट गेट इनफ ब्रेक्स और सॉर्ट ऑफ समहाउ फिक्स दैट एनवायरनमेंट, तो आप ब्रेक डाउन करेंगे ही करेंगे। तो ये तो स्पोर्ट्स तो है ही प्रेशर की गेम। ये लोग जब शुरू होते हैं तो परफॉर्मेंस ना दी तो टीम से बाहर, परफॉर्मेंस दी तो उसमें भी होता है कि जी आपका स्ट्राइक रेट क्या है, आप कितना तेज़ खेल रहे हो, इम्पैक्ट प्लेयर हो या नहीं हो, आप मैच जिता रहे हो या नहीं जिता रहे। सो इट्स, और फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट में जब आप चले जाते हो तो ऑब्वियसली दे पेइंग यू गुड मनी। इनफैक्ट टॉप बक्स तो आप तो आईपीएल में मतलब 24-24 करोड़ में प्लेयर्स बिक रहा है, तो वो प्लेयर से फिर उम्मीद तो रखते हैं ना कि उनके पैसे पूरे करा के देंगे। तो ये प्रेशर जो है ये बड़ा सवेयर हो जाता है, और वो फिर प्रेशर पे प्लेयर्स ब्रेक डाउन करते हैं। सेम इज़ द केस विद दीज प्लेयर्स हु हैव विथड्रॉन फ्रॉम आईपीएल। सो आई मीन वी कैन ओनली से कि मेंटल हेल्थ का जो है उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। इट्स अ रियल थिंग। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि एलियन कॉन्सेप्ट है, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में शर्मसार होना चाहिए हमें। ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे पेट ख़राब होता है वैसे ही आपके जब आपके सांप पर इतना प्रेशर पड़ता है तो वो भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें ये कोई कमज़ोरी वाली बात नहीं है। इट्स जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो वो आपको जिस तरह बाकी चीज़ों का इलाज आप खांसी ज़ुकाम नज़ले का कराते हैं, उसी तरीके से इसका भी इलाज होना चाहिए। और आपको वंस यू फील बेटर एज यू डू विद अदर इलनेसेस, so you come back and do your job or play for your team, and that should be perfectly fine. And I sort of appreciate Maxwell for that. Maxwell ने पहले तो अनाउंस करके उसने एक ब्रेक लिया था, अब भी उसने वही किया है। तो I sort of support him and I also appreciate him कि उसको लगा कि यार ये तो मेरा बेड़ा गर्क हो रहा है इसमें यहाँ पर ना, तो मैं तो मेंटली बहुत फटीग हो रहा हूँ, तो आई शुड टेक अ ब्रेक एंड ही जस्ट डिड। सो kudos to him. I think all the support for him, and we hope he is able to make a comeback, and so is other players as well. We hope that they're able to make good comebacks and play for their teams and sort of get through this hard period जहाँ पर कि आपको इतना प्रेशर होता है, तो उससे आप निकल कर आगे आएँ और अच्छी परफॉर्मेंसेस दें। We wish them best of luck. आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।